खबर आपको देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन से बातचीत मुकम्मल। एमक्यूएम पाकिस्तान अगले 36 घंटों में अपना फैसला कर लेगी, ये कहा गया अमीनुल हक की जानिब से। अपोजिशन से बल्दियाती निज़ाम के ड्राफ्ट में मजीद तब्दीली चाहते हैं। हुकूमती वफ़ से तरक्याती फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा किया गया है। लापता कारकुनान की बाजियाबी और बंद दफातर को खोलने का भी मुतालबा किया गया है अमीनुल हक की जानिब से। मोहम्मद अरशद से मजीद बात करते हैं। अरशद, बताइएगा, एमक्यूएम के मुतालबात तो सामने आ गए हैं, क्या मंजूर हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से? जी देखें, गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम के रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात हुई है। सबसे पहले हुकूमती वफ़द की एक तवील मुलाकात हुई, फिर उसके बाद अपोजिशन जमातों की जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में ही एमक्यूएम के रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात हुई है, जिससे तवील मुलाकात हुई। इसके बाद अमीनुल हक जो कि वफाकी वजीर है, उनका ये कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अगले 36 घंटों में अपना फैसला कर लेगी कि आया कि वो अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन के साथ हैं या फिर वो हुकूमत का साथ देंगे। अमीनुल हक का मजीद ये भी कहना है कि मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो पेश करदा मुआहदे का ड्राफ्ट में मजीद जो है वो तब्दीली चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज जब मुलाकात हुई उसमें बल्दियाती मुआहदे के हवाले से ड्राफ्ट भी जो था वो पेश किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, जिसमें एमक्यूएम ने कुछ एतराज़ात उठाए और उसमें कुछ तब्दीली के जो थे उसमें उन दोनों ने जो है वो कहा गया कि उसमें कुछ तब्दीली जो है वो चाहते हैं। इसी तरीके से हुकूमत ने भी कोई के सामने भी जो है एमक्यूएम की जानिब से कोई नया मुतालबा जो है वो नहीं रखा गया है। अमीनुल हक का मजीद ये भी कहना है कि हुकूमती वफ़द से जो है वो तरक्याती फंड्स की फौरी फराहमी, लापता कारकुनान की बाजियाबी और बंद दफातर खोलने का मुतालबा किया है। ये वो मुतालबात थे जब एमक्यूएम पीटीआई के साथ जब इत्तेहादी हुई थी, तो उस वक्त भी ये मुतालबात जो थे एमक्यूएम की जानिब से रखे गए थे, जिसपे एमक्यूएम के ताहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि ये मुतालबात अब तक जो है वो हुकूमत की जानिब से पूरे नहीं किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अरशद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।